आज मैं हमारी जो एक्शंस है उसके इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। कैस्केडिंग इफेक्ट, समतुल्य व्यापक प्रभाव। अगर आप इसको समझेंगे तो इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ इसका पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव चीजें। अगर हम एक उदाहरण को लें कि यदि हम जल्दी उठते हैं सुबह में, तो सुबह में जल्दी उठना मतलब एकदम ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे सोए और 6 बजे उठ गए, ऐसा नहीं। पूरी 6 घंटे की नींद लेकर के यदि हम जल्दी उठते हैं, यानी कि 12 बजे पहले सो गए थे और 6 बजे पहले उठ गए, तो उसके समतुल्य बहुत सारे अच्छे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। दिन भर मूड अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भूख लगती है, पढ़ाई अच्छी होती है और हम ज्यादा से ज्यादा समय यूटिलाइज कर पाते हैं। तो जल्दी उठना ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ अनेकों चीजें जुड़ी हुई है। कैस्केडिंग इफेक्ट, समतुल्य व्यापक प्रभाव, इसके अगर आप देखेंगे तो उसके जैसे बहुत सारे प्रभाव दिन भर आपके ऊपर पड़ते हैं। और जो रात में देर तक नींद नहीं आती है, उसकी समस्या भी सॉल्व हो जाती है दूसरे दिन, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ गए थे तो 9 बजे बाद 10 बजे बाद आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, आप सोना चाहेंगे। और फिर आपकी मशीन जो है, शरीर के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो भी सुधर जाती हैं। तो लंबे समय में जो कोई कैंसर बनने वाला था, लंबे समय बाद कोई विकृति आने वाली थी, रोग बनने वाला था, वो समाप्त हो जाता है। और इसी का उल्टा, आप कहेंगे केवल मैं देर से ही तो सोया था और देर से ही तो उठा था, तो आप केवल एक प्रक्रिया नहीं करते। जैसे कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो केवल झूठ नहीं बोलता, बात झूठ की नहीं है कि आपने झूठ बोला या सच बोला, उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा। उस झूठ को छुपाने के लिए, उस झूठ को सच बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं वहां नहीं गया था, तो वहां जाने के जितने भी सबूत हैं वो सारे मिटाने पड़ेंगे। तो आपकी एनर्जी उस दिशा में लग जाती है कि मैं वो सारे सबूत मिटाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं वहां नहीं गया था, मैंने ये काम नहीं किया था। नहीं किया था तो फिर अगर आपने किया है और नहीं किया बोल रहे हैं, तो फिर उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। समतुल्य व्यापक प्रभाव, इसीलिए अच्छी आदत बनानी चाहिए। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, भलाई का काम किया है, किसी की मदद की है, तो उससे फिर आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, आपके हार्मोन्स, जो आपको हार्मोनल ड्राइव है, वो आपके फेवर में काम करता है। और अगर आपने किसी का नुकसान किया है, फिर वो निगेटिव तरीके से काम करता है, बीमारी के रूप में आता है। इसलिए हमारे यहाँ एक कोटेशन है, गायत्री परिवार में हमारे गुरुजी ने एक कोटेशन दिया है, वो भी लिख लीजिए। पाप अपने साथ रोग, शोक यानी कि दुख और पतन लेकर आता है। इसका मतलब मैंने समझा दिया। जो एक्शन है वो क्या है? सिन, पाप। जो सिन है वो एक्शन है, वो अपने आप में एक है, लेकिन ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। उसका समतुल्य बहुत सारा प्रभाव है, वो अकेला नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी तनख्वाह है कि उसकी तनख्वाह है 90,000 रुपीज, और उसके बच्चे ने कोई डिमांड की कि मुझे 50,000 रुपए की इस वस्तु की आवश्यकता है, या मुझे 1 लाख रुपए की बाइक की आवश्यकता है, तो जिसकी सैलरी 90,000 है वो मना कर देगा कि भाई हमको घर चलाना है, दूसरे भाई बहन को भी पढ़ाना है, और ऐसा है कि तुमको अकेले को 50,000 रुपए की हम सहायता नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजों से वो बच सकता है, उसका एक्सीडेंट होने से बच सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसलिए आप देखोगे कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके बहुत छोटे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने लग जाते हैं, और फिर उनमें से एक्सीडेंट की खबरें भी आती है। तो पाप अकेला नहीं आता, पाप के साथ बहुत सारी चीजें आती है। इसी तरह से धर्म, पाप का उल्टा धर्म है। आप अच्छा काम करते हो, पुण्य करते हो, धर्म करते हो, तो पुण्य भी अपने साथ फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आता है। तो ध्यान रखिए, यही टर्निंग पॉइंट है, यही डिसाइसिव है, यहीं पर निर्णय करना होता है। एक चीज आपने इस तरह से कर ली, आपने अगर बहुत अच्छा रोड था, 4 लेन था, अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने शॉर्टकट के चक्कर में कोई दूसरा रास्ता अपना लिया, अब रास्ते पर आप परेशान हो। केवल आपने दूसरा रास्ता नहीं अपनाया, अब आपका 1 घंटा लेट पहुंचोगे, रास्ते की धूल और तमाम तरह की परेशानियां होंगी, ट्रैफिक होगा, इरिटेशन होगा, दिमाग खराब होगा, और आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, और हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। एक तरफ बहुत अच्छा रोड था, तो आप जिस समय मुड़ना था, आपको राइट मुड़ना था या लेफ्ट मुड़ना था, तो राइट और लेफ्ट में से जो डिसीजन लेना था, उस डिसीजन से ही बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा। तो आज इस मार्गदर्शन में आपको ये कहना चाहता हूं कि हम उस निर्णय के मौके पे, जब कभी उस निर्णय के बिंदु पे हों, तो ध्यान रखें कि हम केवल ऐसा ना सोचें कि हमने केवल ये निर्णय ही तो लिया है, केवल राइट और लेफ्ट में से ही तो देखा है, केवल एक ही बात तो हुई है। नहीं, एक बात नहीं होती, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद उसके प्रभाव की श्रृंखला होती है, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत लंबा जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे होते हैं, और कई बार वो पूरे जीवन की दिशा धारा बदल देते हैं, पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देते हैं।